क्या आप जानते हैं कि 1 जुलाई के बाद कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 30 जून के बाद आधी रात के बाद ही ये बदलाव लागू हो जाएंगे। जैसे कि 1 जुलाई 2025 से कुछ नियम बदलने वाले हैं। इन नियमों की जानकारी और जो बदलाव होने वाले हैं उन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और हर महीने की पहली तारीख कुछ नए नियम बदलावों के साथ आती है। लेकिन जो जुलाई की तारीख है वो कुछ अलग बदलावों के साथ आई है, 1 जुलाई। और इस बार जो जुलाई की शुरुआत हो रही है, आम आदमी के खर्चे, उसकी जीवन शैली में कई अहम फेरबदल जो है वो होने जा रहे हैं। जिसे हम देखें कि रेलवे से लगा करके बैंकिंग के सेक्टर में, फ्यूल से लेकर के पैन कार्ड तक 1 जुलाई से देश भर में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनको जान लेना आपके लिए एक नागरिक के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 1 जुलाई से कौन कौन से वो बड़े बदलाव हैं जो आप पर सीधा असर डाल सकते हैं और जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और IRCTC भी इसमें शामिल है, जिसमें तत्काल टिकट बुकिंग में अब OTP अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। अब अगर आप IRCTC से तत्काल टिकट बुक करवाने जा रहे हैं तो सिर्फ ID और पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, जो अब तक चल रहा था। 1 जुलाई से व्यवस्था यहाँ पर बदल चुकी है। अब यहाँ पर IRCTC में बुकिंग के लिए आपको मोबाइल OTP अनिवार्य किया गया, यानी कि जब तक आप OTP दर्ज नहीं करेंगे टिकट आपका बुक नहीं होगा। इसके साथ साथ रेल का किराया बढ़ रहा है, आपका सफ़र महंगा हो जाएगा। रेलवे ने 1 जुलाई से किराए में बढ़ोतरी कर दी है, यह भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नॉन AC, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ₹1 प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी की गई है। और AC क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ₹2 प्रति किलोमीटर आपको ट्रेन में देना होगा ज़्यादा। और लंबे सफ़र पर इसका खास असर हालांकि देखने को मिल सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से अगर आप गेमिंग करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। यह भी एक नया नियम, नया कानून 1 तारीख से लागू हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि HDFC क्रेडिट कार्ड से अगर आप Dream11, MPL जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए 1 जुलाई से, क्योंकि अब इस पर आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अब आपकी जेब पर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। जो लोग इसके अभेस हैं या आदतन जो Dream11 जैसे जगहों पर अपना पैसा फूंक रहे हैं, उनके लिए ये खबर जागरूक कर देने वाली है। इसके साथ डिजिटल वॉलेट में 10,000 से ज़्यादा अगर लोड होता है तो उसका शुल्क आप पेटीएम और मोबीक्विक जैसे डिजिटल वॉलेट में आपको देखने को मिल सकता है। आप HDFC क्रेडिट कार्ड से 10,000 से ज़्यादा की राशि डाउनलोड करते हैं तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ये नियम भारी ट्रांजैक्शन करने वालों को काफ़ी प्रभावित करेगा, जो बहुत ज़्यादा आदतन यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा लगा चुके होते हैं गेमों में, या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग है इसमें फूंक चुके होते हैं, तो उनको अब सावधान रहने की ज़रूरत है। और देखिए, यूटिलिटी बिल वो अगर आप भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और इसका मतलब यह है कि अब बिजली, पानी और गैस जैसे यूटिलिटी बिल अगर आप 50,000 से आपके ऊपर के हैं तो आपको इस भुगतान पर 1% का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगर आप अपने बिल जो है वो ऑनलाइन भरते हैं और ऑनलाइन में भी अगर आपके सारे बिल मिलाकर के 50,000 से ऊपर हो जाते हैं तो 1% लगेगा। 50,000 से नीचे वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बड़े घरों के लिए हो सकता है कि ध्यान देने वाली बात हो। कॉरपोरेट यूजर्स को ये बदलाव सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनका बिजली, गैस और जो कुल मिलाकर के जितने बिल हैं वो ज़्यादा ही जाते हैं। और अब अगर हम बात करें फ्यूल खर्च की, उस पर भी आपको अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी कि आप महीने में 15,000 से ज़्यादा का पेट्रोल डीजल खर्च कर रहे हैं और पेमेंट आपको HDFC क्रेडिट कार्ड से करना पड़ रहा है या कर रहे हैं, तो अब इस पर भी आपको 1% शुल्क देना होगा। तो ये ध्यान दे लीजिए, HDFC कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं 15,000 से ज़्यादा अगर आप पेट्रोल, डीजल, फ्यूल भरवा रहे हैं हर महीने अपनी गाड़ी में तो 1% आपको लगेगा। 50,000 से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा पर 15,000 तक 1% नहीं लगेगा। और यह सिर्फ HDFC के क्रेडिट कार्ड पर ही है। क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान अब BBPS से भी हो सकता है।
और आरबीआई ने इस नियम में थोड़ा परिवर्तन किया है कि बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और इसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को अनिवार्य किया गया। इसी से आप बिल पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड का। फ़ोनपे, पेटीएम या क्रेडिट जैसे सभी ऐप्स अब इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे और इससे ट्रांजैक्शन में आपकी पारदर्शिता बढ़ेगी। ऐसा निर्णय इसे देखते हुए लिया गया है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक का आपका एटीएम है तो चार्ज लग जाएगा भाई। चार्ज क्या लगेगा ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए नया नियम अब लागू कर रही है 1 तारीख से कि अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 3 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो हर बार आपको 23 रुपये का ट्रांजैक्शन शुल्क देना होगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आपको 8 रुपये 50 पैसे चार्ज तय किया गया है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अब ज़रूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो गया है आधार। और अब नया पैन कार्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और तभी आपको मिलेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा, तो पहले जाइए और अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए। आधार नंबर के बिना पैन नंबर अलॉट नहीं होगा, ये ज़रा समझने वाली बात है। इससे डुप्लीकेट और फर्जी जो पैन बना लेते हैं उनकी संभावना काफ़ी कम होगी, ऐसा माना जा रहा है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा नियम है, 1 तारीख से लागू हो जाएगा। आपके पास अगर पुराना वाहन है, समय है तो बदल लीजिए, वरना दिल्ली एनसीआर के इलाके से बाहर ही रहिए। तो दिल्ली एनसीआर के इलाके में अब एक नया और सख्त नियम आ गया है कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन है उसको अब पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा, डीजल भी नहीं मिलेगा। ये कदम जो है वो प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया ताकि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहाँ पर प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए, नियम तो है लेकिन लोग मान नहीं रहे। जो डीजल के वाहन है वो 15 साल से भी पुराने चला रहे हैं, पेट्रोल के वाहन 10 साल से ज़्यादा पुराने चला रहे हैं, तो इसे और सख्त किया गया है। अब आते हैं जीएसटी पर। जीएसटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी रिटर्न्स में बदलाव कर दिए गए हैं। जीएसटी रिटर्न्स में देरी या फिर गलती करने पर अब आपको नोटिस और जुर्माना तय कर दिया गया है, तो इसलिए सोच समझ करके जीएसटी का रिटर्न भरें। कारोबारी व्यापारियों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत इसके साथ ही हो गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे जो 1 जुलाई से आपकी ज़िंदगी में डेरा डालने वाले हैं। इसलिए हमने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक कर दें, समझा दें कि आप समझ जाएं, सतर्क हो जाएं और इन बदलावों को समझने के बाद आप अपना नुकसान नहीं करा लें। इसलिए आप इनको समझ के सही तरीके से अप्लाई कर लें। अब तक अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आज वक्त है कि आप कर लें, वरना आपको परेशान होना पड़ सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, इसलिए इस वीडियो को बाकी लोगों को भी आप भेज सकते हैं ताकि जानकारी सब तक पहुंच जाए और सभी जागरूक नागरिक जो हैं वो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, पालन कर सकें, नए कानूनों के बारे में जानकर उस तरीके से अपनी दिनचर्या को सेट कर सकें ताकि वो नुकसान से बच पाएँ। नमस्कार।